सो पिछली बार हम लोग श्रील प्रभुपाद का जो सेकंड सेशन किया था उसमें हम लोग बता रहे थे कि कैसे श्रील प्रभुपाद स्ट्रगल कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं वो जुड़ने शुरू हो गए प्रभुपाद जी से, और प्रभुपाद जी को बोलते थे स्वामी जी। और ये जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं बहुत ही गरीबी में दिन बिता रहे हैं, बहुत ही गरीबी में, मतलब खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। और इवन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो श्रील प्रभुपाद को तरबूज खिला देते थे और जो छिलके बचते थे उसकी सब्जी बना के खाते थे। ये स्थिति थी। एंड श्रील प्रभुपाद इज़ वेरी हैप्पी दैट टाइम। अभी भी इतने स्ट्रगल में भी मतलब लिटरली कुछ नहीं है ऑलमोस्ट। और अभी आइडियाज़ भी प्रभुपाद के पास हैं और किसी को कुछ आता जाता नहीं है। हार्डली 20-21 साल उम्र है लगभग सबकी। और अब डिसाइपल्स जो नए नए जिनकी दीक्षा हुई है उनके मन में आ रहा है कि मैं प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद ने वहाँ से उनको यहाँ ले आए कि अब उनके मन में आ रहा है कि हमें कुछ ना कुछ प्रभुपाद के लिए करना चाहिए, कि डिसाइपल का मतलब यही होता है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आगे। तो श्रील प्रभुपाद को टाइपिंग जो है ना 2 फिंगर से करते थे, ऐसे 10 फिंगर से नहीं करते। और श्रील प्रभुपाद जितने भी उन्होंने जो भी बुक लिखनी है उसकी वो टाइपिंग सारा दिन ऐसे करते रहते थे, टक टक टक। फिर उसको एडिटिंग के लिए देते थे, फिर वो ठीक होके आती थी, फिर प्रभुपाद उसको दोबारा ठीक करके दोबारा लिखते थे। बहुत देर लगती थी, घंटों श्रील प्रभुपाद टाइपिंग करते थे। और ये जो गर्ग मुनि है साथ श्रील प्रभुपाद के पास बैठे रहते हैं, क्योंकि मंदिर में उनको ही रहना है, बाकी सब तो काम पे चले जाते हैं। जैसे ब्रह्मानंद है वो जॉब कर रहा है, और भी डिवोटी से वो दूर रह रहे हैं, अपना काम करते हैं, थोड़ी बहुत डोनेशन देते हैं। और ये जो ब्रह्मानंद है ये सारे पैसे जो है जितना भी पैसा मिलता है सब प्रभुपाद को दे देता है। एवरी मंथ $100, एवरी वीक $100 मिलते दे देते हैं। ठीक है प्रभुपाद जी के लिए। अब ब्रह्मानंद जो है प्रभुपाद को बीच बीच में क्वेश्चन में पूछता रहता है। जैसे आप सोचो एक छोटा सा कमरा है, प्रभुपाद में टाइप कर रहे हैं, ब्रह्मानंद कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। या गर्ग मुनि सॉरी। फिर गर्ग मुनि प्रभुपाद ये शिखा क्यों रखते हैं, शिखा किस लिए होती है। प्रभुपाद ने सबके हेड तो शेव करवा दी, शिखा रखवा दी। अब ये धोती कुर्ता या धोती चद्दर डाल के घूमते रहते हैं। ऐसे लगता है कि पता नहीं ये चद्दरें डाल के बेडशीट्स डाल के क्यों घूमते हैं। लोगों को लगता है कि ये नई तरह की कॉस्ट्यूम है। या वो नहीं होता आपके ये जो हेलोवीन सुना है, हेलोवीन क्या होता है। वहाँ साल में एक ऐसा दिन आता है जिसमें लोग ना अजीब अजीब भूत प्रेतों जैसी शक्लें बना के कॉस्ट्यूम्स डाल के बाहर निकलते हैं, ज़ॉम्बी टाइप ऐसा कुछ। तो श्रील प्रभुपाद तो उनको लगता था शायद ये हेलोवीन वाला कल्चर ये मतलब अभी भी फॉलो कर रहे हैं, पागल है, सन की पी रखी है इन्होंने। मतलब क्योंकि वो जो एरिया है बावरी वगैरह, ये एरिया में सब मार्जुआना, LSD, नशा, हर तरह की चीज़ें, मतलब जितने भी नॉनसेंस चीज़ों को आप गिन सकते हो वो हब है बावरी, जो न्यूयॉर्क सिटी, ये जो जहाँ पे श्रील प्रभुपाद रह रहे हैं उस वो आसपास का एरिया सारा। अब ये गर्ग मुनि में प्रभुपाद शिखा क्यों रखते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हम इसको कैसे समझाऊंगे शिखा क्या होती है। कहते हैं एक्चुअली जब तुम भवसागर में डूब रहे हो ना, भगवान तुम्हारी चोटी पकड़ के तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। बड़े सिंपल आंसर दे रहे हैं, और वो भी बिलीव कर रहे हैं कि हाँ भगवान कृष्ण जो है ऐसे ही करेंगे। सो एक बार इवन ये जो प्रभुपाद के पास जो भी जब भी मिलने आता था, प्रभुपाद उसको बहुत ही प्रेम से अटेंड करते थे और उसे अनकंफर्टेबल नहीं करते थे। वो कंफर्टेबल हो जाता था, चाहे उसके कॉन्सेप्ट या सिद्धांत प्रभुपाद से मिलते हैं या नहीं मिलते। जैसे एलन जिन्सबर्ग उस समय का, प्रभुपाद के टाइम में, उस समय जो वेस्टर्न कल्चर में सबसे फेमस पॉइंट था, वो अपने करियर के या प्रसिद्धि की टॉप पे था, पीक पे। वो प्रभुपाद को मिलने आता है, वो LSD को प्रमोट कर रहा है, भाई नशा पियो, मार्जुआना फूको, LSD फूको और स्पिरिचुअल एक्सटेसी आएगी।
प्रभुपाद ने उसको भी अनकंफर्टेबल नहीं किया अपनी स्पीच से, वेरी कंफर्टेबल। और इवन एलन जिन्सबर्ग ने प्रभुपाद पे कमेंट भी किया बाद में, उनके डिसाइपल को, गर्ग मुनि को बोला, ब्रह्मानंद को, कि श्रील प्रभुपाद थोड़े ज़्यादा ही एसेंट्रिक नहीं है। एसेंट्रिक होता है कि मतलब बहुत ही गूढ़ है, कुछ ज़्यादा ही गूढ़ है। मतलब उनको ऐसे लगता था कि प्रभुपाद के पास में क्या खजाना है। उस समय गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो जो भी इंफॉर्मेशन है या तो बुक्स में या पर्सन के पास है, या तो आप लाइब्रेरी खोज डालो या फिर पर्सन से पूछो। ऐसा नहीं कि आप गूगल टाइप करोगे या चैट जीपीटी में लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। उस समय ऐसा कुछ था नहीं, तो लोग ट्रस्ट करते थे। तो फिर एक बार प्रभुपाद ने कहा कि मैं एक लॉर्ड चैतन्य जो है वो बुक छाप रहा हूँ, तो कुछ पैसे चाहिए उसके लिए। तो इंश्योरेंस के पैसे मिले थे ब्रह्मानंद को, $3500 वो उन्होंने दे दिए। गर्ग मुनि ने दे दिए, $1500 उनके पास बचे हुए थे कहीं से, तो $5000 हो गए। कुछ और इधर से डोनेशन इकट्ठी करके प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं ये बुक प्रिंट करवाई। प्रभुपाद 2 बुक्स लेके गए थे। कौन कौन सी थी? विदेश में जब गए तो प्रभुपाद 2 बुक्स थी, भागवतम दूसरी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इंग्लिश में। ये 2 बुक्स लेके गए थे। अब ये तीसरी बुक है लॉर्ड चैतन्य। अब ये जो गर्ग मुनि है ये प्रभुपाद को देख रहा है कि जो टाइपिंग कर रहे हैं प्रभुपाद बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। मतलब एक 70 साल का व्यक्ति सारा दिन लगा हुआ है और बात भी कर रहा है डिवोटीज से, लेक्चर भी दे रहा है, कुकिंग भी कर रहा है। वो क्या है, मैं कुछ तो हेल्प करूँ। अब सोच रहे क्या करूँ। तो ये लोग उस समय तक मैगजीन में प्रिंट करने लग गए थे, बैक टू गॉडेड, और लीफलेट्स भी इन्होंने बांटने शुरू किए थे। तो ऐसे बांट रहे थे। तो ये जो गर्ग मुनि है इसको एक टेप रिकॉर्डर मिला, ऐसे दिखा उस पर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे भी टेप रिकॉर्डर से कोई चीज़ है ऐसी। उस समय गैजेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे। इवन जो प्रभुपाद का जो टेप रिकॉर्डर था जिसमें प्रभुपाद के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होती थी, वो पता कितने किलो का था? लगभग 50 पाउंड। 50 पाउंड मान के चलो आप 20-22 किलो का होगा। अटैची टाइप थी, इतनी बड़ी हैवी उठा के। मतलब ये ड्यूटी ब्रह्मानंद की थी कि वो टेप रिकॉर्डर लेके वो जहाँ भी चैंटिंग करने जाते थे वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए ले जाता था, फिर पैक करके वापस ले आता था। मतलब उस समय आपको आज की डेट में लगेगी ना टेक्नोलॉजी, हमारे पास इतनी सी डिवाइस होती है उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, जेब में डाल ली हमने, मोबाइल में ही कर ली। इतनी बड़ी पेटी उठा के लेके जाते। और श्रील प्रभुपाद उस समय भी ये इंश्योर करते थे कि जितना भी वो लेक्चर दे रहे हैं वो रिकॉर्ड हो। अब उस समय जो रिकॉर्डिंग होती थी ना कैसेट्स में होती थी, रील्स में होती थी, जिसको आप कैसेट बोलते हो। अब अगर कैसेट ख़त्म हो जाए तो प्रभुपाद रुक जाते थे, कहते थे पलटो इसको, रिकॉर्डिंग करेंगे। शुरू जब रिकॉर्डिंग हुई तब दोबारा प्रभुपाद बोलते थे। अब उनको डिसाइपल्स को उस समय समझ नहीं आ रहा कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, 5 लोग तो हैं, किसने सुनना है, कौन देखेगा। आज हमें वैल्यू पता है कि प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग कितनी वैल्यूएबल है, कितनी ज़्यादा हमें आज उसकी हेल्प हो रही है। ये प्रभुपाद की विजन थी। प्रभुपाद विजनरी है ना। मतलब जब 4 लोग हैं और एक कैसेट उस समय आती थी $5 की। $5 समझते हो? आज की डेट में 400 रुपये। और कई बार एक लेक्चर में 2-2 टेप्स ख़त्म हो जाती थी और खाने को पैसे नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं रिकॉर्डिंग जरूर होगी। जस्ट इमेजिन। और डिसाइपल्स वो भी नहीं सोचते थे कि नहीं प्रभुपाद जी बताओ अननेसेसरी करते जा रहे हैं, इकट्ठी होती जा रही है चीज़ें। प्रभुपाद जो चाहते हैं वो करेंगे, कहीं से भी लाएंगे पैसा। तो ये जो गर्ग मुनि है इसने टेप रिकॉर्डर से मशीन देखी, ये क्या है, छोटी सी थी इतनी सी। उसने जाके दुकानदार से पूछा भी क्या चीज़ है। तो उसने इस डिवाइस के बारे में उसको 40 मिनट समझाया कि डिक्टाफोन है। डिक्टाफोन होता है कि हाथ में आप देखोगे प्रभुपाद की एक फ़ोटो भी है डिक्टाफोन के साथ। जैसे उसका बटन दबाओगे तो आप रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग कर लो। जैसे
ब्रह्मानंद को, ये गर्ग मुनि को लग रहा है कि प्रभुपाद को टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही है, अगर प्रभुपाद हमें रिकॉर्डिंग करके दे दे तो हम टाइपिंग कर देंगे प्रभुपाद को। तो उसने पूछा भी ये किसके काम आते, कहते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके काम आते, कहते हैं ऑथर्स भी लिखते हैं, इसको यूज़ करते हैं, हाँ वो भी ले सकते हैं। तो उसने समझाया अभी इसको बटन दबाते हैं तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, बटन छोड़ेंगे तो रुक जाएगी, फिर पैडल है इसका आगे पीछे करने के लिए। 40 मिनट लग गए गर्ग मुनि को समझने के लिए डिवाइस क्या चीज़ है। और ये गर्ग मुनि $150 खर्च करके लेके आया प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। गर्ग मुनि मतलब पैकिंग वैकिंग हुई पड़ थी, प्रभुपाद मतलब आप कि मैं आज हेल्प कर दूंगा, आज आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो प्रभुपाद अच्छा दिखाओ खोलो क्या है। तो उसने दिखाया कि डिक्टाफोन है, इसमें आप रिकॉर्डिंग करके दे सकते हो हमें, फिर हम इसको सुन के आपको टाइप करके दे देंगे। तो वो समझाने लगा प्रभुपाद को, प्रभुपाद ये डिक्टाफोन ऐसे यूज, आई नो दिस, डोंट वरी। मैं 40 मिनट यंग एज में लगा के आया हूँ और प्रभुपाद करें मुझे मालूम है। कहते प्रभुपाद आपको कैसे पता है? कहते मुझे, जब इंडिया में था ना, मुझे ड्रीम आया था कि एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड प्रभुपाद ने उसको चला के भी दिखाया। जिस चीज़ को 40 मिनट लगे गर्ग मुनि को समझने में, यंग एज में, हार्डली 20 ईयर का है, एंड प्रभुपाद 70 एज में हार्डली टुक 1 or 2 minutes। आई विल मैनेज, एंड परफेक्टली मैनेज कर रहे हैं। और इनको बाद में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि टाइपिंग कैसे करें, इसको सुनकर, इसको रोक कर रिकॉर्डिंग को, उसमें भी दिक्कत आ रही है। अब आज की जो थीम है, आज की थीम है कि जब आप भगवान की सेवा करोगे ना, भगवान आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये आज की जो क्लास है इसमें आपको पता लगेगा कैसे प्रभुपाद की भगवान हेल्प कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि अब इनको टाइपिंग वाले की दिक्कत है कि टाइपिंग कौन करेगा, कि प्रभुपाद रोज 3-3, 4-4 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको टाइप करने के 8-10 घंटे चाहिए। अब ओहायो में एक स्टूडेंट था, उसको एक कम्युनिटी वर्क मिला। वहाँ फॉरेन में क्या होता है कि आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं कि आप जाके किसी रिलीजियस प्लेस में जाके उनकी सहायता करो, कोई काम करो। तो उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे यहाँ, एक रिलीजन सोसाइटी है, नील आया, नील, बाद में दीक्षा भी ली उसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ रह सकता हूँ क्या, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरी असाइनमेंट तैयार हो जाएगी। हाँ। तो उसने पूछा भी तुम क्या कर सकते हो? मैं टाइप कर सकता हूँ। कहते वाह, टाइपिंग कर सकते हो तुम? कि कितने वर्ड कर सकते हो 1 मिनट में? कहते 60 वर्ड्स कर सकता हूँ 1 मिनट में। कहते वाह। अब भगवान ने ही भेजा इनको, वही हेल्प हो गई सीधी। अब उसको पूछा भी तुम्हें डिक्टाफोन यूज़ करना आता है? ये कहते हाँ ये भी आता है। अब ये कह रहा है कि मैं टाइपिंग तो कर दूंगा। अब इसको पुराना सा टाइप राइटर भी दे दिया, पेजेस भी दे दिए। कहते मैं बैठूंगा कहाँ पे? टेबल नहीं है, टेबल खरीदने के पैसे भी नहीं है। तो ये लोग क्या किया इन्होंने, वो जो सब्जी फ्रूट्स बेचने वाली क्रेट्स होती है ना, वहाँ से 4 क्रेट्स खाली चुरा के ले आए। एक के ऊपर एक रख दिया, इधर एक के रख दिया, 2 रख दिए ऐसे, और एक प्लाई बोर्ड खरीद के लाए, $2-4 का मिला, वो ऊपर करके टेबल बन गई। ये लो भैया तुम्हारी टेबल। फिर उनके पास एक कुर्सी दी जो फोल्डेबल कुर्सी होती है, जैसे उन्होंने फोल्ड करके रखी हुई कुर्सी, जैसे कोई आता है प्रभुपाद को मिलने और नीचे नहीं बैठ सकता, तो उसके बैठने के लिए वो जो कुर्सी होती थी वो यूज़ करते थे, खोल के फोल्डिंग सीधी। मतलब आप सोच लो कि जो कपड़े वाली कुर्सी नहीं होती छोटी सी, वो उसको दे दी, भाई ये ले, ये तेरी कुर्सी होगी, ये तेरी टेबल होगी, ये तेरा टाइपराइटर होगा, अब तू बैठ अपना टाइप कर। इस तरह से इस्कॉन जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत हुई। अब ये सोच रहे हैं कि प्रभुपाद को तो ज़रूर भगवान हेल्प कर रहे हैं क्योंकि नील को भेज दिया। अब कह रहे हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद ने जो बुक्स हैं उसमें ज़्यादातर जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं, लेकिन जो अगर आप और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्रभुपाद के कन्वर्सेशंस में है, लेटर्स में, जहाँ प्रभुपाद अपने डिसाइबल्स को इंटीमेटली गाइड कर रहे हैं। जैसे भक्त की डेफिनेशन क्या है, अगर आप प्रभुपाद बुक्स पढ़ोगे तो उसमें 2-3 तरह की डेफिनेशन मिल जाएगी। जिसने एक बार भगवान का नाम लिया वो डिवोटी है। लेकिन जब आप कन्वर्सेशन पढ़ोगे तो प्रभुपाद कह रहे हैं एक डिवोटी वो है जो 24 घंटे समाधि में रहता है, 24 आवर सोते हुए भगवान का स्मरण कर रहा है, जैसे अर्जुन।
इवन ये इंसिडेंट उनके गुरु कृपा के साथ भी हुआ। गुरु कृपा प्रभुपाद के रूम में था और उसको लगा कि जो शिल प्रभुपाद है, हरि बोल, आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना, आप यहाँ बैठे, यहाँ पे बैठे। तो ये जो गुरु कृपा है ये प्रभुपाद के रूम में बैठा हुआ है और इसको लगा प्रभुपाद आंखें बंद करके ना ऐसे सो गए हैं। और एक्चुअली प्रभुपाद क्या करते थे, जो अपनी टेप थी जो रिकॉर्डिंग करते थे इसको खुद सुना करते थे। कहते क्या फिलॉसफी, वाह, अपनी टेप को ही सुनते हैं प्रभुपाद। और ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए, एक एक घंटा सुन रहे हैं। अरे वाह क्या वंडरफुल। फिर कहते प्रभुपाद ये तो आपकी आवाज़ है, आप खुद ही तो बोल रहे हो। कहते नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो प्रभुपाद की बुक्स और उनके लेक्चर्स डिवोटीज को जरूर सुनने चाहिए, जरूर सुनने चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। मतलब आप सोचो भी महाभागवत प्रभुपाद वो अपनी जो वाणी है वो खुद सुन रहे हैं। और एक बार गुरु कृपा को लगा कि शायद प्रभुपाद को आँख लग गई है, तो ये उठा, उसने कहा मैंने जाना था इसको, क्योंकि ये तो नए नए है, चंचल मन है। तो दबे पाँव उठा और रूम के बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगा। वेयर आर यू गोइंग? उसको लगा प्रभुपाद सो रहे हैं, प्रभुपाद अवेयर। तब समझ आया कि प्रभुपाद ने सो नहीं रहे, प्रभुपाद क्या करें, समाधि में है। अब इनके पास प्रभुपाद ऐसा है कि जैसे कोई एनसाइक्लोपीडिया हो, कोई प्रश्न पूछ लो, कहीं का पूछ लो, प्रभुपाद आंसर कर देते थे। और प्रभुपाद की पर्सनल लाइफ या आप समझ लो प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ कोई डिफरेंस नहीं, सेम। वो प्रभुपाद को देखते हैं रूम से, खिड़की से, प्रभुपाद अपना काम कर रहे हैं या जप कर रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं, ऑलवेज। इवन उस समय डिसाइपल्स, प्रभुपाद शाम रात के समय आई थिंक 9:30 बजे शिल प्रभुपाद दूध लेते थे शहद मिला के। और दूध में बनाना पता है कैसे लेते थे? बनाना छीला, ग्लास की जो किनारी होती है उस पर काट के केला उसी में दूध में डालते रहते थे, ऐसे डाल देते थे पूरा, फिर उसको खाते थे, साथ में फिर मिल्क पी लेते थे। उसके बाद प्रभुपाद के डिसाइपल या तो प्रभुपाद रेस्ट करते या प्रभुपाद के डिसाइपल आ जाते, तो ये गर्ग मुनि, ब्रह्मानंद, हयग्रीव, तो प्रभुपाद से डिस्कस कर रहे हैं, कई बार आधी रात तक डिस्कस कर रहे हैं और प्रभुपाद भी जवाब दे रहे हैं। अब ये चले जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, आधा एक घंटा रेस्ट किया, फिर डिक्टाफोन यूज़ करने शुरू कर दिया, कमेंट्री बुक्स के ऊपर। 11 साल में प्रभुपाद ने जितनी बुक्स दी हैं ना, आप उतनी बुक्स 11 साल में पढ़ नहीं सकते, ये डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप पढ़ नहीं पाओगे। जितनी प्रभुपाद ने प्रीचिंग के साथ साथ बुक्स दे दी हैं, वो इसलिए दी हैं कि पूरी रात प्रभुपाद बैठ के लिखते थे, कमेंट्रीज बोलते थे, बुक्स को कंसल्ट करते थे, कमेंट्रीज को कंसल्ट करते थे। दैट इज प्रभुपाद। अब प्रभुपाद के लिए इन्होंने क्या किया, क्योंकि कई हिप्पीज ऐसे आते थे कि प्रसाद खाने के लिए आते थे, सिर्फ फिलॉसफी में इंटरेस्ट नहीं था। प्रभुपाद आप अलग से प्रसाद दिया करो। पहले सब इकट्ठे लेते थे, ऐसे एक सर्कल बना लेते थे, प्रभुपाद को उस बीच में बिठा देते थे, सब इकट्ठे प्रसाद लेते हैं और प्रभुपाद देख रहे हैं कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, इसको और चपाती दो, इसको और चपाती दो। ये हार्डली 7-8 डिवोटीज हैं और एक टाइम के प्रसाद में 50-60 चपातियाँ बनती थी। एक एक डिवोटी 7-7, 8-8 चपातियाँ खा लेते थे। और राइस भी है, दाल भी है, सब्जी भी है और स्वीट भी है। और प्रभुपाद ने और खिलाओ और खिलाओ, और बहुत फेमस हो गया प्रभुपाद। एक्चुअली प्रसादम जो है ना, अभी यहाँ पर प्रसाद मिलता है, खाना मिलता है, फूड मिलता है, उसके कारण भी हिप्पीज़ में काफ़ी फेमस हो गए श्रील प्रभुपाद या उनकी मूवमेंट। लेकिन ये जो नए नए लोग आ रहे हैं इनके लिए सब कुछ नया है। जैसे मैंने बताया ना कि धोती और चद्दर पहन रहे हैं, अब धोती चद्दर वहाँ थोड़ी मिलेगी, प्लेन कपड़ा कटवा के ले आए, एक को धोती बना लिया, एक को चद्दर बना ली, हो गया। अब चद्दर ही कहेंगे हम उसको। अगर हम हमारे यहाँ भी पंजाब में अगर कहीं के ऊपर डाले तो कहेंगे पता नहीं क्या शीट्स डाल के घूमते रहते हैं, बेड शीट्स। उनको लगता था कि बेड शीट्स डाली हुई हैं प्रभु, ये जितने भी डिसाइपल हैं। और अजीब सी शक्ल है, मतलब शिखा रखी हुई, तिलक लगाया हुआ, पूरा हेड शेव है,
जहाँ हिप्पीज़ कभी नहाते ही नहीं, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना नहाते ही नहीं, मैले कुचैले गंदे कपड़े पहने रहते हैं, दाढ़ी बिखरी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े भी उनके फटे से हैं, मतलब जैसे वो कहते हैं ना रगेड। यार ये जैसे आपकी ये जो सारी चीज़ें ना, ये जो शाहरुख खान वगैरह ये सब वहीं से लेके आए हैं, हिप्पी मूवमेंट से अपना स्टाइल, ठीक है। अब इनके लिए सब कुछ नया है। अब आरती, प्रॉपर आरती करते हैं, ऐसे बेल बजा के ऐसे करते हैं, तो इनको लगता है आरती कर रहे हैं। अब इनको क्या पता आरती क्या है, कह रही बेल सेरेमनी चल रही है, कुछ ऐसा प्रॉपर तो नहीं, क्या करते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, ये भी चलता रहता है, पता नहीं क्या है, पता ही नहीं। अब फूड भी नया है, क्योंकि वहाँ चलते थे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें, और ये यहाँ पे दाल, वो भी देसी घी में छौंक लगा हुआ है, जीरा हींग का, इंडियन स्पाइसेस, इनके लिए ये भी नहीं। सब्जियां भी नई तरह की, इनको प्रॉपर अलग तरह से बना रहे हैं, क्योंकि इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं, इंडियन क्विजीन में। कपड़े नए, फूड नया, मंत्र नया, हरे कृष्णा महामंत्र। क्योंकि जो अगर आप इंग्लिश में देखो, ण शब्द है नहीं, और हरे कृष्ण महामंत्र में ण है, कृष्ण में हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब उनके लिए ण शब्द है नहीं, शाह भी बहुत शार्प है कृष्ण में, वो कह रहे पता नहीं क्या है, लेकिन मंत्र भी नया है उनके लिए, लाइफस्टाइल भी पूरा नया। मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी भी सो जाओ, कभी भी उठ जाओ। हिप्पी मूवमेंट ऐसी थी ना, मतलब, लेकिन इनको सुबह उठना है, रात को जल्दी सोना है, सब कुछ नया, इन एवरीथिंग, पूरी की पूरी उन्होंने सारी चीज़ें अपनी बदली हैं। प्रभुपाद के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, उन्होंने अपना सब कुछ चेंज किया है, अपनी कॉन्सेप्ट्स को चेंज किया है, लाइफस्टाइल को चेंज किया है, फूड चेंज किया है, लैंग्वेज चेंज की है, संस्कृत को सीखा है, संस्कृत के वर्ड्स को एक्सेप्ट किया है। इवन इनके प्रसाद पाने के लिए ना, इनके पास पैसे नहीं होते थे प्लेट्स के लिए, तो सेकेंड हैंड प्लेट्स ग्लास की खरीद के लाए थे कहीं से। प्रभुपाद के लिए उन्होंने नई प्लेट खरीदी, वो भी एल्युमिनियम की, और पुराना सा मैट जो था ना, प्रभुपाद के बैठने के लिए जो मैट होता है, वो भी पुराने कपड़े का बना हुआ था, जिसे वहाँ बिछाते थे और वही उसको फिर आगे पार्क में ले जाते थे। और जब प्रभुपाद प्रसाद लेते थे ना, तो प्रभुपाद, जैसे आप अगर राइस और दाल मिलाओगे ना, जैसे हम खाते हैं, तो मुंह में उंगलियां यूज़ करते हैं। अगर आप बंगालीज को खाओगे, मुंह में उंगलियां नहीं डालते, वो थ्रो करते हैं, ऐसे ऐसे बॉल बनाएंगे हाथ से, फिर ऐसे थ्रो करेंगे। उड़ीसा में भी ऐसे है, बंगाल में भी ऐसे है। हम लोग खाएंगे तो मुंह में उंगली डाल लेंगे, तो वो अच्छा नहीं है। अब प्रभुपाद हाथ से खा रहे थे, इनके डिसाइपल भी कह रहे हैं हम भी हाथ से खाएंगे, प्रभुपाद कह रहे हम चम्मच से नहीं खाएंगे। तो फिर इन्होंने भी बॉल बनाई, जैसे प्रभुपाद ट्राई कर रहे हैं, बॉल बनाई, गर्ग मुनि ने बनाई बॉल, उसने ऐसे मुंह में डालने की कोशिश की, मुंह में सीधा पीछे दीवार पे हाड़। मतलब उनको पता ही नहीं लग रहा कि चल क्या रहा है। और फिर थोड़े टाइम बाद फिर प्रभुपाद ने बीच में कभी कभी चम्मच भी यूज़ किया, उनका भी प्रभुपाद हाथ से खा रहे हैं, इसका मतलब चम्मच यूज़ नहीं करना, हम भी नहीं करेंगे। और इतना वो छोटी छोटी चीज़ें जो डिटेल्स होती है ना, उसमें भी वो चेंजेस कर रहे हैं लाइफ में। कृष्ण भावना अमृत, ऐसा नहीं कि जो आपकी लाइफ चल रही है वही है, आपको सब कुछ बदलना है, आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स को ही बदलना है, आपको लाइफस्टाइल को बदलना है, अपने हर चीज़ बदलनी है आपको। अगर आप नहीं बदल रहे तो इसका मतलब है कि आप अभी कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुए हो, अभी आपके माइंड में घुसा नहीं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप कृष्णा कॉन्शियस हो। अच्छा, फिर ये जो दाल है, दाल को छौंक लगता था हींग, जीरा और रेड चिलीज़ का छौंक लगता था। अब ये फॉरेनर्स हैं, इनको चिलीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती। अब ये जो लाल मिर्चें होती थी ना लंबी लंबी, प्रभुपाद को तो खा लेते थे, प्रभुपाद को बंगाली मतलब ईजी, वेरी ईजी, क्योंकि उनको स्पाइसी फूड पसंद है प्रभुपाद को, जैसे कचौड़ी पसंद है या पूड़ी पसंद है। लेकिन ये डिसाइपल्स
ये जो मिर्चें होती थी ना दाल में सबसे नीचे नीचे बैठ जाती थी, तो इसको कहते थे ये शार्क्स हैं, शार्क्स, वो काटती हैं। जब भी कोई नया आता था उसको कहते थे बी माइंडफुल अबाउट शार्क्स। और कहते शार्क्स, दाल में शार्क्स। शार्क समझते हो ना, मछली जो खतरनाक मछली होती है जो इंसान को खाए, जीभ में जब जाती है तब पता लगता है क्या है ये, तो ये ढूंढ ढूंढ के कई बार निकाल के साइड में रख देते हैं। तो ऐसी मतलब इनको कह रहे कि ठीक है। और फिर एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद का जो रिकॉर्डर है वो किसी ने चुरा लिया, चोरी हो गया। मतलब ऐसी जगह, ऐसी इतनी गंदी, वहाँ चोरी, लूटपाट, मर्डर्स, ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड प्रभुपाद उन दिनों में भी वेरी हैप्पी और निर्भय, क्योंकि प्रभुपाद का नाम क्या, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, वेरी फियरलेस, वेरी बोल्ड। और फिर किसी और ने चलो प्रभुपाद को रिकॉर्डर दे दिया, तो इनको लगता था कि प्रभुपाद क्या है, एनसाइक्लोपीडिया है एक तरह का, कोई भी बात कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद लगभग 24 आवर जाग रहे हैं, 1 या 2 घंटे मुश्किल से सो रहे हैं पूरी रात को। सो अब प्रभुपाद कहते कि हम ना संडे को ना वहाँ चलेंगे, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, वहाँ कीर्तन करने जाते हैं। कोई ज़्यादा हमको सक्सेस नहीं मिलती, और पार्क में जाके कीर्तन करना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ फिर एक्चुअली एलन जिन्सबर्ग ने कहा कि आप वहाँ मत जाओ वाशिंगटन पार्क में, आप टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जाओ, वहाँ बहुत सारे हिप्पीज़ वगैरह आते हैं, वहाँ आपको काफ़ी आपके इंटरेस्ट वाले लोग मिल जाएंगे जो आप में इंटरेस्टेड होंगे। तो फिर अगले संडे को ये लोग जाते हैं टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, और एक ओक का वृक्ष है, आज उस वृक्ष को अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रिजर्व कर दिया है, उसमें बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पर एक फेमस हरे कृष्ण मूवमेंट की शुरुआत यहीं इस वृक्ष से हुई थी। इस स्टेट को वहाँ इसके जो फाउंडर आचार्य हैं उन्होंने कीर्तन किया था। आपको नेट पर भी मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है वहाँ टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में एक ओक का वृक्ष है। अब जब इन्होंने कीर्तन शुरू किया, प्रभुपाद ने पता कितने घंटे कीर्तन किया, नॉन स्टॉप 3 आवर्स। उसके बाद स्पीच भी होती थी, इनविटेशन भी होता था। फिर कहते थे कि आप हमारे यहाँ पाओगे तो आपको खाना भी मिलेगा, प्रसादम मिलेगा, दैट इज़ मर्सी। और हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, फिलॉसफी क्या है, प्रभुपाद वहाँ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं 3 घंटे लगातार कीर्तन करने के बाद। और कीर्तन में उनके पास क्या मृदंग नहीं है बजाने के लिए, एक करताल है और किसी ने एक ड्रम दे दिया था बोंगो, वही बजाते थे। और वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, हर कोई तो उनको रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखेगा नहीं, ऐसा थोड़ी वो कहेंगे ये साधु आए हैं, वहाँ का कल्चर ही नहीं हुआ। तो हिप्पीज़ हैं, कोई नीग्रोज़ हैं यानी कि अफ्रीकन्स हैं, कोई इटालियन है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, अलग अलग एज के, अलग अलग क्लास के, 3rd क्लास लोग भी हैं। वो मजाक उड़ा रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, मतलब मॉक कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। और प्रभुपाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगे हुए। और फिर इनमें सबसे पहले जो ब्रह्मानंद है और अच्युतानंद, ये सबसे पहले डांस करते हैं खड़े होकर। और फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हाथ ऊपर किया, उन्होंने एक पेंटिंग देखी, वैसे डांस करने लगे स्वामी स्टेप में। अब ये स्वामी स्टेप भी बहुत फेमस हुआ है, अगर आप श्रील प्रभुपाद बायोग्राफी पढ़ेंगे कि प्रभुपाद ने इनको डांस करना भी सिखाया है। तो ये उस स्टेप को बोलते थे स्वामी स्टेप। स्वामी स्टेप क्या होता है, जैसे ही बीट 1 2 3 पे क्या होता है कि आप अगला पैर, एक पैर आगे लेके आओगे और फिर पीछे ले जाओगे, फिर तीसरे बार जब बजेगी तब फिर आगे लेके, दैट इज स्वामी स्टेप। इस तरह का स्वामी स्टेप प्रभुपाद ने उनको सिखाया था, वो वहाँ डांस कर रहे हैं। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फ़ोटो छपती है और प्रभुपाद के बारे में लिखा जाता है कि प्रभुपाद भी यहाँ से एक इंडियन स्वामी आया है, वो चैंटिंग के थ्रू भगवान को प्राप्त करना सिखा रहा है, ऐसा कुछ आया। तब प्रभुपाद ने वहाँ पे कमेंट किया, माई मूवमेंट हैज़ बिगन नाउ, कि अब मेरी जो मूवमेंट है वो शुरू हो गई है।
क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में आना ही बहुत बड़ी बात थी उस समय, वो भी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था। रिपोर्टर जो है वो प्रभुपाद का इंटरव्यू लेना चाहता था, तो वो प्रभुपाद को रोकने जा रहा था कि भी आप मेरे को बताओगे कि क्या चीज़ क्या कर रहे हो, और वो प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे हैं। तो उस वहाँ पर एलन जिन्सबर्ग ने कहा भी रुक भाई, जब कोई साधु संत पूजा कर रहा हो तो उसको बीच में नहीं रोकते, तुम बाद में आना या रुक जाओ। उसने 3 घंटे वहाँ पे वेट की, तब जाके उसने इंटरव्यू वगैरह लिया और लिखा। और शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब मैं एक बार प्रभुपाद कह रहे थे कि ड्यूरिंग जब प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के यहाँ रह रहे थे योगा स्टूडियो में, हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में, जब फर्स्ट सेशन में, तो उसमें एक निखिलानंद भी रह रहे हैं। वो प्रभुपाद को कह रहा है कि यार सूट वूट पहनो, टाई पहनो, और मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि बूढ़ी औरतों को कैसे अपने जाल में फंसाते हैं, आप उनसे कैसे पैसा ले सकते हो, आप उनसे अफेयर कर लो। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन लोग ये जो हैं सब ढोंगी गुरु हैं, इन्होंने ऐसे ही पैसे हथियार लिए इनके और बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं। डॉक्टर मिश्रा हो गया, ये निखिलानंद हो गया, विवेकानंद आई थिंक उसकी लाइन से था। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि मैं अकेला हूँ जिसने मेहनत करके भगवान की कृपा से यहाँ तक सफ़र तय किया। प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कहते मैं किसी को चीट नहीं कर सकता, नेवर। सो इसके बाद ये जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं एक लीफलेट निकालते हैं, स्टे हायर फॉर एवर, हमेशा उच्च बने रहो। क्योंकि वहाँ उस एरिया में ये फेमस कोट थी, स्टे हायर फॉर एवर, कि पियो और ऊपर चले जाओ, स्टे हायर। तो क्या उन्होंने आगे ऐड कर दिया फॉर एवर। तो प्रभुपाद का आइडिया था फॉर एवर का मतलब इसलिए कि ताकि आप इस संसार में दोबारा वापस लौट के ही ना हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आप इस तरह से लीड करो कि संसार में ही ना आना पड़े, इसलिए हायर फॉर एवर। तो वो ये लीफलेट वगैरह बांटते हैं सड़कों पे, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को आ सकते हो, संडे को यहाँ पे हम कीर्तन करते हैं, इसको ज्वाइन करो। अब इनको एक फिल्म मेकर मिलता है रिचर्ड और उसकी वाइफ सुजैन, वो लोग भी सुनते हैं इनके बारे में, कोई अजीब सी ड्रेस है ना इनकी, तो इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि भी क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के बारे में ना डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो हम आएंगे प्रभुपाद के ऊपर में डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो एक प्रभुपाद के ऊपर कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्री तो आपको बनाने देंगे, पर एक शर्त पे कि इसकी एक कॉपी आप हमें दोगे। कहते ठीक है दे देंगे। तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम लेते हैं मैचलेस गिफ्ट। ये अर्ली डेज में बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री। और फिर एक और व्यक्ति मिलते हैं एलन कैलमैन, ये रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है। रिकॉर्ड प्रोड्यूसर समझते हो क्या होता है? जैसे आपका स्टूडियो है ना, आप रिकॉर्डिंग करते हो, तो वो रिकॉर्डिंग्स करते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जो कैलमैन है। अब इसने कहा कि अब रिकॉर्डिंग तो करेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि खाली कीर्तन करेंगे, लेक्चर भी तो होना चाहिए ना बीच में, तो कैसे कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ है। तो एक बहुत फेमस टेप है प्रभुपाद की, दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज अ चाइल्ड फॉर क्राई फॉर मदर, ये वही रिकॉर्डिंग है। आप सुनोगे उस टाइम की रिकॉर्डिंग है प्रभुपाद की। तो इन्होंने कहा ठीक है आप कीर्तन के साथ में लेक्चर भी दे देना भी क्या है, ये ट्रांसजेंडर साउंड वाइब्रेशन है तो ये क्या चीज़ है। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ अब ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ये लोग करते हैं। अब क्या हुआ, ये दिसंबर की डेट देते हैं कि दिसंबर को, लेकिन अगले दिन रिकॉर्डिंग होनी है। एक रात पहले तक इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मृदंग नहीं है जिससे कीर्तन रिकॉर्ड किया जा सके। एक व्यक्ति आता है रात को प्रभुपाद को मिलने, और ये क्योंकि काफ़ी फेमस हो गए थे अभी तक लीफलेट्स वगैरह बांट के, मैगजीन बांट के, या टॉम्सन स्क्वायर पार्क से। उसके पास एक 3 फीट का ड्रम था, इतना ऐसा मृदंग जैसा दिखता था वो साउथ अफ्रीका। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये मुझे दो तुम, कि रात को कीर्तन करने के लिए। तो उसने दिया। प्रभुपाद बहुत एक्सपर्टली बजा रहे हैं उसको। वो तो हैरान हो गए क्योंकि आज तक प्रभुपाद को उन्होंने सुना है सिर्फ वो करताल बजा रहे हैं प्रभुपाद, बोंगो भी नहीं बजाते, बोंगो तो कोई और बजाता है। जब प्रभुपाद ने बजाया वाह,
तो उन्होंने फिर उस व्यक्ति को कहा कि क्या तुम ये हमें एक दिन के उधार दे सकते हो, कल हमारी रिकॉर्डिंग है, तुम भी साथ चलो। तो मान गया ठीक है। तो ये सब रिकॉर्डिंग करने के लिए तो सोच रहे हैं कि प्रभुपाद ने मतलब भगवान ही हेल्प कर रहे हैं। तो पहले टाइपिस्ट को भेज दिया, फिर उसके बाद किसको भेजा है, ड्रम आ गया, रिकॉर्डिंग हो गई। अब रिकॉर्डिंग हो गई तो इनके पास हज़ारों रिकॉर्ड्स आ गए, मतलब टेप्स आ गई। अब इसको बेचना है, इनको $1.5 का पड़ रहा है, लेकिन ये $2 या $3 में बेच रहे हैं इसको, रिकॉर्ड्स को। अब कह रहे हैं यार ऐसे कितना बांट लेंगे, फेमस होना चाहिए। तो एक वहाँ पर रेडियो था, उस समय सबसे ऊंचा एंटीना उनका था पूरे अमेरिका में। पूरे अमेरिका में उस रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो जाती है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस था हिप्पीज़ में, वो सुनते थे। अब ये जो गर्ग मुनि है, ये उस फेमस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं, उस रेडियो स्टेशन पे जाते हैं, कहते हैं कि हम एक टेप देना चाहते हैं, तुम हमारी टेप चला दोगे। अंदर गया तो सब जगह हवा तो है ही नहीं, धुआं ही धुआं फैला हुआ है, पी के धुत पड़े हुए हैं। और उसको तो चक्कर ही आने लगी, भैया हो क्या रहेगा। क्योंकि ये जो गर्ग मुनि है, ये वर्जिन भी है और ब्रह्मचारी भी है, इसका कोई अफेयर नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, नीट एंड क्लीन। अब उन्होंने कहा ठीक है हम चला देंगे टेप, तुम ले आना। अब देखो सीक्वेंस बनती जा रही है। वो टेप लेके आया, दी उनको, और वहीं बैठा रहा पूरी रात। उन्होंने टेप चलाई। उसने कहा आप अनाउंस भी कर दो बीच बीच में रेडियो में कि किसी को अगर टेप चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, या हाँ हम बोल देंगे। सुबह तक वो टेप चलती रही। सुबह उठे, उसने टेप चलाई आपने? कहते हाँ सारी रात चलाई हमने, सब धुत पड़े हुए हैं। कहते कोई बात नहीं, ऑर्डर आएंगे, हम आपको चिट्ठियाँ दे देंगे, आप उनको टेप भेज देना। तो हफ्ते बाद रेडियो स्टेशन से इनको सैकड़ों चिट्ठियाँ मिलती हैं कि हमें ये टेप चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र की, बहुत फेमस हो गई। अब प्रभुपाद क्या है, उस समय भगवद गीता लिख रहे हैं। अब उनको एडिटर भी मिल गया, हॉवर्ड व्हीलर, ये बाद में हृदयानंद बना। हॉवर्ड व्हीलर एडिटर। तो प्रभुपाद की जो इंग्लिश है वो बहुत पुरानी इंग्लिश है, ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश हो गई है। तो प्रभुपाद की बुक्स को वो एडिटिंग भी कर रहा है, और प्रभुपाद चाहते हैं कि भगवद गीता को प्रिंट कराया जाए, लेकिन प्रिंट करने वाला कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा। एक लेटर आई मैकमिलन से, और एक लेटर आई जॉर्ज हैरिसन से, जो उस समय के फेमस रॉक स्टार थे, कि हमें 300 टेप चाहिए, तो उनको भी भेज दी गई। अब ये जो मैकमिलन है, इसका अकाउंटेंट है, उसकी तरफ से आया कि मैं भी ये टेप सुनना आया था, मुझे अब वो टेप भेज दो हरे कृष्ण महामंत्र की। तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप पब्लिशर करना चाहते हो, उसके अकाउंटेंट का आया है, लेकिन हमें तो मैनेजर को मिलना है या फिर उसके मालिक को मिलना है, तभी प्रिंट हो सकती है। तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को बोला कि, और गर्ग मुनि को, तुम पर्सनली उसको देने जाओ, पोस्ट मत करो टेप को। अब वो सोच रहे हैं, गर्ग मुनि सोच रहे हैं कि प्रभुपाद ऐसे ही कर रहे हैं। अब अकाउंटेंट का क्या फ़ायदा, फ़ायदा है उसको मिल गया, छोटा मोटा मतलब एम्प्लॉई है। तो प्रभुपाद ने कहा तुम जाओ, तुम्हें समझ आएगा। तो वो उसको टेप देने गया। तो ये जो गर्ग मुनि है, धोती डाली हुई है, चद्दर डाली हुई है, शिखा रखी हुई है, वो बता रहा है। उसने कहा कि तुमने शिखा क्यों रखी है, बाल क्यों कटाए? कहते ऐसी गर्मी लगती है। लेकिन जैसे ये जाने लगा ना, तभी वहाँ पर जो मेन वहाँ का एडिटर है, जो बुक्स प्रिंट करता है, अप्रूवल देता है कि ये बुक छपनी चाहिए हमारे प्रेस से, वो इंटरेस्टेड दिखता है गर्ग मुनि को, पूछता है उससे सारी चीज़ें। अब वो कहता है हम तुम्हारी बुक पब्लिश कर देंगे। अब ये कहते यार प्रभुपाद को कैसे पता लग गया कि वहाँ कुछ होगा? अब वो कहते हैं ठीक है हम प्रिंट कर देंगे आपकी, आप ले आओ। तो पहले जो प्रभुपाद की बुक पब्लिश होती है भगवद गीता एज इट इज़, वो एब्रिज वर्जन होता है। एब्रिज वर्जन होता है कि उसमें काफ़ी चीज़ें मिस हैं पूरी। उन्होंने कहा कि बहुत मोटी हो जाएगी, हम लोग इसमें से काट छाट के प्रिंट करेंगे। क्योंकि उस समय एशियन स्टडीज़ भी चल रही थी, कुछ कोर्सेज कर रहे थे स्टूडेंट, तो उनको भगवद गीता छापनी भी थी। तो फिर उन्होंने 25,000 भगवद गीता छापी, कम पड़ गई। दूसरी बार छापी, कम पड़ गई। तीसरी बार छापी, उन्होंने कम से कम भी 13 बार भगवद गीता छापी। इतनी ज़्यादा डिमांड आई।
वह इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि इतनी डिमांड है, तो उन्होंने फिर कहा कि आप इसको पूरा, इसका जो वर्जन है ना वो प्रिंट करो, जो आज की डेट में हमारे पास भगवद गीता का है वर्जन। सो एक दिन श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बुक लिखी थी, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएँ, 1896। ये वही दिन है या वही साल है जिस साल श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भक्तिविनोद ठाकुर बुक्स भेज रहे हैं प्रीचिंग के लिए, क्योंकि एक डिसाइपल एक लाइब्रेरी से बुक लेके आया प्रभुपाद के लिए, भक्तिविनोद ठाकुर की, लॉर्ड चैतन्य के ऊपर। और 1896 को प्रभुपाद ने देखा 1896 लिखा हुआ, भक्तिविनोद ठाकुर ने वो बुक भेजी थी। एंड प्रभुपाद सेड कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन जो है, मैं चाहे अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुल में पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन में मैं ज़रूर हूँ, क्योंकि आप सब उनके डिसाइपल्स हो। अपने डिसाइपल को प्रभुपाद ऐसे कहते थे कि मेरी हेल्प करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आपको यहाँ भेजा है। आपकी पिछले जन्मों में भक्ति रह गई, या उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए मेरे गुरु महाराज ने आपको मेरे पास भेजा है, तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। प्रभुपाद ऐसे अपने डिसाइपल्स को कहते हैं। और फिर एक बार एक बहुत सुंदर मॉडल आई प्रभुपाद के पास, वेरी ब्यूटीफुल वुमेन मॉडल। और उस समय सिविल राइट्स चल रहे अमेरिका में, जैसे नीग्रोज या ब्लैक एंड वाइट का बहुत इशू चल रहा था दैट टाइम। उनको बसेस में पीछे बैठने को दिया जाता था, कई रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते। और वियतनाम की वॉर चल रही है बहुत, या फिर ये रूस और अमेरिका का, यूएसएसआर और अमेरिका का कोल्ड वार चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये जो मॉडल है, तो इसने कहा कि प्रभुपाद ने फिलोसफी बता, उसने राधा कृष्ण की पिक्चर देखी, प्रभुपाद के पीछे लगी होती थी, कि राधा कृष्ण जो गॉड हैं आप कहते हो, इतने सुंदर हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं, तो इन्होंने इतना भयंकर संसार क्यों बनाया। मतलब प्रभुपाद कि अगर आप कन्वर्सेशन ऐसे पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा कि प्रभुपाद ऐसा नहीं कि रटे रटाए आंसर देते हैं, बहुत ही यूनिक आंसर्स हैं कि जो बंदा पूछ रहा है उसके दिल तक उतर जाए। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम इतनी सुंदर स्त्री हो, इतनी ब्यूटीफुल हो, मतलब इतनी अट्रैक्टिव हो, तुम भी तो गंदगी निकालती हो ना, सुबह स्टूल पास करती हो, यूरिन पास करती हो, तुम्हारे अंदर भी तो गंदगी है, चाहे तुम इतनी सुंदर हो तब भी तो है। ऐसे संसार जो है ना स्टूल है, तुम्हें डिपेंड करता है कि स्टूल में रहना है या भगवान के पास रहना है। सो लाइक दैट। और फिर इन दिनों में एक और माता जी ज्वाइन करती है, पहली माता जी, उनका नाम था जदू रानी, कर्मी नाम में भूल गया हूँ, जदू रानी। वो आर्टिस्ट है, 18-19 साल एज है। और प्रभुपाद उसको पूछ रहे, अच्छा तुम पेंटिंग बना सकती हो, तुम चैतन्य महाप्रभु की पेंटिंग या भगवान कृष्ण की, विष्णु की पेंटिंग बना सकती हो? कहते हैं हम बना सकती हूँ। तो कह रही ठीक है मैं बनाती हूँ। अब जो बाकी ब्रह्मचारी हैं वो कह रहे हैं माया आ गई, प्रभुपाद ने इसको यहाँ बिठा दिया है और एक कोने में बैठ के ये ब्रश लेके बैठ गई है। मतलब अब प्रभुपाद उनको क्या समझाएं। तो एक डिवोटी एक बुक लेके आए, मथुरा द लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उसमें मदन मोहन मंदिर की वो बनी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, मंदिर की फ़ोटो छपी हुई है। तो प्रभुपाद उसको जदू रानी को कह रहे हैं कि तुम राधा ये मदन मोहन जी के ना विग्रह की पिक्चर बना के दो, भगवान कृष्ण की, कि तुम्हें बना दूँगी। तो वो पेंटिंग कर रही है। तो प्रभुपाद ने कि ज़्यादा मस्कुलर मत बनाओ। उससे एक पेंटिंंग बनाई, एक रॉ स्केच। कहते ये पैशनेट है बहुत ही, रॉ मतलब कि बहुत मस्कुलर है, भगवान मस्कुलर थोड़ी है। कहते अच्छा, कहते हैं लेकिन मोटे भी मत बनाना, भगवान मोटे भी नहीं है। अब सोचो, जिस स्त्री ने कभी इंडिया नहीं देखा, इंडियन लोग नहीं देखे, या भगवान को नहीं देखा, कॉन्सेप्ट नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़े, प्रभुपाद को कह रहे हैं अच्छा मोटा भी नहीं, पतला भी मत बनाना क्योंकि वो कामी दिखेंगे ज़्यादा। मस्कुलर नहीं बनाना, मोटा नहीं बनाना, पतला नहीं, जस्ट कंप्लीट ब्यूटी। और सोच से करूँ क्या, एक पेंटिंग बनाई, प्रॉपर रिजेक्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, दर्जनों उसने स्केचेस बना के दिए। एंड प्रॉपर ने कहा नहीं, प्रोग्रेस कर रही है ऊपर, अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन फाइनली उसकी एक पेंटिंग है विद दैट, आई विल शो यू, कि जदू रानी ने जो भगवान की फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी, दैट आई विल शो यू। सो इस तरह श्रील प्रभुपाद
ने ये स्ट्रगल किया, लेकिन सीक्वेंस इस तरह से बन रही है कि ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ भगवान प्रभुपाद के लिए अरेंज कर रहे हैं। जैसे डिक्टाफोन आ गया, टाइपिस्ट आ गया, फिर भगवद गीता का एडिटर आ गया, फिर भगवद गीता प्रिंटिंग के लिए भी बंदा मिल गया। जैसे तो ऐसे ही हम, अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो लगेगा अगर आप भी भगवान की सेवा करने लगोगे ना दिल से, भगवान जरूर हेल्प करें, भगवान रास्ता देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान साथ ना दे। नेवर एवर। प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम भगवान के लिए एक कदम उठाओगे, भगवान 10 कदम उठाएंगे। ठीक है, सो लाइक दैट। तो आज का लेसन यही है कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, आप जब कर रहे हो ना, जब में विश्वास तब आएगा ना जब आपको ये अनुभव आने लगे कि भगवान मेरे साथ हैं और भगवान मेरी हेल्प कर रहे हैं। अनुभव आएगा, वो अनुभव तब आएगा जब आप भगवान की सेवा करोगे, फिर सेवा में आपकी हेल्प आएगी, फिर आपको समझ आएगा कि यार भगवान की इंटरफेरेंस के बिना तो हो ही नहीं सकता था। जैसे कई बार कई चीज़ों में हम लोग फंस जाते हैं जब बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसकी हेल्प से काम हो जाता है, नहीं तो हो नहीं सकता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद से यही लर्न करते हैं कि प्रीचिंग करो, सेवा करो, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन भगवान साथ है तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, फेथ डेवलप करेगी आपका, कन्विक्शन आ जाएगी आपको भगवान में। ठीक है, और नाम में कन्विक्शन आ जाएगी और नाम में रुचि आ जाएगी। समझिए? श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछ रहा हूँ, वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।